सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है घर में किसी को कोई इन्फेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल किसी को फीवर हुआ, बुखार हुआ, गला दर्द कर रहा है, स्टमक इन्फेक्शन है, पेट की बीमारी है, तो एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। वेरी करेक्टली एज वेल, एंटीबायोटिक्स इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स, है ना। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली आर एक्चुअली दे आर एंटीबैक्टीरियल्स। जहाँ कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगी बॉडी में तो वहाँ एंटीबायोटिक्स अपना काम ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी में ना मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर हार्मलेस, वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इनफैक्ट सम आर इवन हेल्पफुल, वो हमारी मदद करते हैं, द गट बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल। लेकिन याद रखें, बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट एनी ऑफ द ऑर्गन, और जहाँ ये इन्फेक्ट करते हैं, जहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगी वहाँ एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। अब कई बार ऐसा भी देखा गया, कॉमन फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, गले में दर्द है, यानी कि दीज आर वायरल इन्फेक्शंस, लेकिन वहाँ भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दी जाती हैं। दैट इज़ रॉन्ग, बेसिकली वहाँ उसका कोई रोल ही नहीं है। सो एंटीबायोटिक्स आर एक्चुअली वेरी गुड मेडिसिन, स्पेशली जो एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं ना, दे आर एक्सीलेंट मेडिसिन, देयर इज़ नथिंग हार्म इन यूजिंग दैम। लेकिन दोस्तों, उनके साथ लिंक्ड ना 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दोज एंटीबायोटिक्स ना वी कैन से दे आर शॉर्ट लिव्ड। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को गले की इन्फेक्शन हुई, ठीक है, गले में दर्द है, बुखार है, एनी द इन्फेक्शन यू कैन कंसिडर, द पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब्ड एन एंटीबायोटिक, 5-7 डेज़ का कोर्स किया, ही गेट्स क्योर्ड। अब ना कई बार होता है कि बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, द सेम पर्सन गेट्स सिमिलर इन्फेक्शन द सेकेंड टाइम। अब उसमें क्या कहेंगे, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक दिस टाइम, क्योंकि सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको पहले वाला एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया होगा, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। अब सेकेंड टाइम अगर इन्फेक्शन हुआ, सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, अब यहाँ हम देंगे एमॉक्सी विद क्लेवोनेट फॉर एग्जाम्पल। नाउ देयर आर 2 एंटीबायोटिक्स मर्ज्ड इनटू 1। द पेशेंट गेट्स क्योर्ड। 6 महीने में, 8 महीने में अगर दोबारा सिमिलर सिम्टम्स आए, अब क्या करेंगे, द पेशेंट नीड्स स्टिल अ हायर एंटीबायोटिक। अगर साथ में निमोनिया हो गया और सीवियर इन्फेक्शन हो गई, अब क्या होगा, द प्रीवियस एंटीबायोटिक्स विल नॉट वर्क हियर, द पेशेंट विल नीड अ हायर एंटीबायोटिक्स। यानी कि जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं ना, बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सेकंड पॉइंट आता है, दे आर एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइड इफेक्ट्स। यस, साइड इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड विद एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल स्टमक रिलेटेड आपने देखे होंगे सिम्टम्स आ जाते हैं, वॉमिटिंग है, नोजिया है, डायरिया तो बहुत कॉमन है। एंटीबायोटिक्स के साथ ना डायरिया हो जाता है पेशेंट को अक्सर। अच्छा, कई पेशेंट्स में ना स्किन के रैशेस बन जाते हैं, खुजली शुरू हो जाएगी। यू मस्ट हैव हर्ड, अक्सर हमने सुना होगा कि इसको फलाना एंटीबायोटिक है, वो एलर्जी, इज एलर्जी टू दैट एंटीबायोटिक। किसी को पेनिसिलिन सूट नहीं करता, किसी को सिप्रो से एलर्जी है। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म बीइंग यूज्ड, है ना। तो एलर्जिक साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं विद एंटीबायोटिक्स, राइट। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड हियर इज द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ऑब्जर्व्ड, द ओवर यूज, द मिस यूज। अब अक्सर ये भी ऐसा देखा गया है, कोई छुटपुट इन्फेक्शन है, इमीडिएटली गिवन एंटीबायोटिक। सेल्फ मेडिकेशन होती है, ओवर द काउंटर जाके हम परचेज कर लेते हैं, कोर्स एंटीबायोटिक का करवा दें एक बार, है ना। 5 डेज़ की मेडिसिन लाए हैं, 3 दिन में अगर बच्चे को आराम आ गया है, कॉमन टेंडेंसी रहती है कि वो बाकी मेडिसिन रख लेते हैं, फिर कभी काम आ जाएगी। नो, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग एक्चुअली, क्योंकि अब वो कोर्स इनकम्प्लीट रहा है। अब वो जो दोबारा 2 दिन का कोर्स देंगे, मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, वहाँ काम नहीं करेंगी in case of reinfection. So what will happen over a period of time, bacterial resistance will develop, and this is being observed. ये दिख रहा है, bacterial resistance हो रहा है, हर बार हायर एंटीबायोटिक्स देना पड़ते हैं, पिछले एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे, है ना। So these are very important 3 points considered. अब यहाँ ख्याल आता है, we need something better, जो कि एंटीबायोटिक का रोल भी अदा करे विदाउट दीज 3, यानी कि वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए उसका एक्शन फर्स्टली, सेकेंडली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स होना चाहिए, एंड thirdly there should be no bacterial resistance in the times to come.
राइट। यहाँ होम्योपैथी काम आती है दोस्तों। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली, टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स। अब दोस्तों अगर साइनोसाइटिस इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई इनमें से कुछ भी हो, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल यू कंसिडरिंग एंटीबायोटिक्स नाउ, है ना। अगर आपको क्विक रिलीफ चाहिए, परमानेंट रिलीफ चाहिए विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, कम टू होम्योपैथी। यहाँ एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वी कैन नॉट लेबल एनी होम्योपैथिक रेमेडी एज एन एंटीबायोटिक और एज एन एंटीवायरल, क्योंकि अगर करेक्टली प्रिस्क्राइब्ड होम्योपैथिक रेमेडी होगी किसी कंडीशन में तो इट विल हैव द पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को वो इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि चाहे कोई बैक्टीरिया अटैक है, चाहे कोई बैक्टीरियल कोई वायरल इन्फेक्शन है, चाहे कोई फंगस ने अटैक किया है, द बॉडी विल इटसेल्फ फाइट दोज इन्फेक्शंस एंड गेट क्योर्ड। ये है इम्पोर्टेंस होम्योपैथी की, ये है फ़ायदा, बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी। आइए बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन दवाएं, बहुत ही बेहतरीन दवाएं इन होम्योपैथी विच वी कैन से आर बेटर सब्स्टिट्यूट्स और ऑल्टरनेटिव्स टू एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करेंगे, आर्सेनिक एल्बम, एन एक्सीलेंट मेडिसिन, होम्योपैथिक रेमेडी दैट इज़ अ बेटर अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक। बहुत बेहतरीन, सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम का जिक्र इसीलिए किया। देयर आर न्यूमरस वीडियोज़ ऑन आर्सेनिक एल्बम एज सच, लेकिन यहाँ याद रखें जहाँ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहते हैं, स्पेशली द स्टमक इन्फेक्शंस and even the respiratory tract infections, arsenic album, the master medicine, has a beautiful role as an antibiotic. ठीक है। Second very important medicine I should mention is Baptisia. Baptisia के ऊपर ना एक अलग से वीडियो भी है, I will put down the link, ज़रूर देख लीजिएगा, especially in cases of bacterial infections जहाँ ना फीवर रहता है where the cause is a bacterial cause है जहाँ, for example typhoid. In case of typhoid, we know Salmonella typhi is the bacteria that causes typhoid. वहाँ बैप्टीजिया का बहुत बेहतरीन रोल है दोस्तों। क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में हम दे सकते हैं बैप्टीजिया, बहुत ही बेहतरीन दवा, ए बेटर ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। दोस्तों अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एकिनेशिया। एकिनेशिया, ठीक है, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा। Some even pronounce it as echinacea, both are correct. Echinacea is actually जहाँ की septic infections रहेंगी, जहाँ के fever रहेगा। Echinacea is basically a character of blood dyscrasia. For example, अगर bacterial infection है ना, जैसे टाइफाइड है, अगर उसके साथ linked डायरिया हो रहा है, वहाँ Echinacea ज़रूर देंगे, right? In all kinds of bacterial infections, Echinacea has an excellent role. Echinacea again Q form में हम दे सकते हैं, और ये हम 10 से 12-15 बूंदे तक दे सकते हैं। After every 2 to 3 hours, we can repeatedly give, depending upon the severity of infection, of course. Another very important medicine is Acidum nitricum. Nitric acid जिसे हम कहते हैं दोस्तों, as an antibiotic, it plays a very important role, especially in cases of syphilis. ठीक है, it's a sexually transmitted disease, we all know, and is caused by a bacteria that is Treponema pallidum. ठीक है, एसिडम नाइट्रिकम बहुत बेहतरीन रोल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी इज पायरोजीनियम। पायरोजीनियम वहाँ देंगे दोस्तों इन केस ऑफ सेप्टिक स्टेट से रहता है ना, विद इंटेंस रेस्टलेसनेस, लेट दैट बी द गाइडिंग सिम्टम हियर। ठीक है, इन टाइफाइड केसेस देख सकते हैं हम, इसके डिफ्थीरिया में भी दे सकते हैं। बहुत बेहतरीन रोल पायरोजीनियम का। नीड नॉट रिपीट इट वेरी ऑफन, फ्रीक्वेंसी इसकी कम रखनी है डोजेज की। पायरोजीनियम बहुत अच्छा रोल अदा करती है। I should not forget the role of Silicea here. Beautiful homeopathic remedy. दोस्तों in cases of SSTI, the skin and soft tissue infections, in case of throat infections, in case of ear infections. In short बात करें कि जहाँ कहीं भी बॉडी में abscesses बन रहे हैं ना, वहाँ Silicea has beautiful role. It will cure it. Silicea. Thuja, the very next medicine. वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, द रोल एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक। जहाँ स्किन इन्फेक्शन रहेगी, जहाँ यूटीआई रहेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहते हैं, बहुत कॉमन होती हैं, बार बार होती हैं। अच्छा, यहाँ ना केसेस ऑफ गोनोरिया के भी क्योर हुए हैं विद थूजा। गोनोरिया वी नो इज द कॉज इज़ अ बैक्टीरिया, है ना, तो थूजा यहाँ भी देंगे हम। एन एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट टू एंटीबायोटिक्स। वेल फ्रेंड्स, देयर आर न्यूमरस अदर मेडिसिन एज वेल।
which play the role of antibiotics in homeopathy. The best thing is talk to your physician. अपने डॉक्टर से बात करें, अपने केस दें, सिम्टम्स सामने रखें और जिसके आधार पे the best medicine will be prescribed to you. लेकिन one thing is sure, in conclusion I would say the more favorable, harmless and cost effective therapy come to homeopathy. आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। दोस्तों बने रहें गुरु नानक केस के साथ। कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, यू कैन मेंशन इट, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी at gurunanak@gmail.com. टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।